मेरे सभी बच्चों, आज का संदेश है बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। यह संदेश मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। यह कहानी एक अत्यंत गरीब परिवार की है। सुनो अच्छे से, समझ लो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकाल कर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया, भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में यह सोच कर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है। मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोच कर सूखी रोटी तो खा रहे हो, तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। मैं रोटी के साथ अचार सोच कर खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही भोग सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचो, तुम्हें तो बड़ा सोचना चाहिए था। मेरे सभी बच्चों, इस कहानी से तुम्हें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो और हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी इतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो, अच्छा ही सोचो। मेरे प्यारे बच्चों, क्यों अपने समय को नकारात्मकता में बर्बाद करो? इससे अच्छा है प्रभु का स्मरण करते हुए अपने समय को सकारात्मकता में लगाओ, अच्छी चीजों में लगाओ, अच्छे काम काज में लगाओ और बड़ा सोचो, बड़े बन जाओ। खुश रहो। मेरा तुम्हें सभी को कृपा भरा आशीर्वाद। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खुश रहो। सबका मालिक एक।